हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर कोमल आज लाई हूँ कुछ बच्चों के लिए। आज मेरे इस वीडियो में मैं बात करूँगी बदलते मौसम जो मॉनसून है, आप अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें, क्या खाना उनके लिए अच्छा है, क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रिकॉशंस है जो हमें यूज़ करने चाहिए। इस बदलते मौसम में एकदम गर्मी से सीज़न चेंज हो जाता है थोड़ा ठंडी के तरफ। तो कभी गर्मी कभी ठंडी होती है ये सीज़न में। पूरे साल भर का जो सीज़न है उसके अंदर मैं बोलूँगी मॉनसून एक ऐसा सीज़न है जो हम काफ़ी सारे बीमारियां अपने साथ लेके आता है। इस सीज़न में काफ़ी वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया जैसे बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है ये सीज़न में। तो बच्चे देखिए, बच्चे तो टेम्प्ट रहते हैं, उनका तो ये फेवरेट सीज़न होता है। बच्चे काफ़ी टेम्प्ट होते हैं बारिश में नहाने के लिए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे ऐसा ना करें, क्योंकि वो काफ़ी बीमारियों को एक्सपोज हो सकते हैं। देखिए, काफ़ी बीमारियां आती है ये सीज़न में। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखें, क्या सेफ्टीज़ आप रख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कुछ गाइडलाइंस या प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए, अब मैं अपने वीडियो के साथ में शुरू करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अवॉइड कीजिए आपके बच्चों को बारिश में भीगने से। इन केस कभी ऐसा है कि अगर आपके बच्चे बारिश में भीग गए तो उन्हें इमीडिएटली एक हॉट वाटर बाथ दे दीजिए। दूसरा मैं बोलूँगी कि कैनवस या लेदर शूज़ आप अपने बच्चों को ऐसे सीज़न में मत पहनाइए, क्योंकि उससे काफ़ी फंगल इन्फेक्शन उनके पैरों में डेवलप हो सकता है। आप उन्हें स्लिप ऑन्स पहना सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि ये सीज़न में खाना काफ़ी हद तक स्पॉइल होता है। तो आप क्या कीजिए, बच्चों को होम कुक्ड फूड ही प्रेफर कीजिए और बनाने के 2 या 3 घंटे में बच्चों को आप कंज्यूम करा दीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, बच्चा वो टाइम पे नहीं खाया, तो उसे एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रेफ्रिजरेट कर दीजिए और फिर जब बच्चा खाए तो उसे अच्छी तरह से गर्म करके दीजिए। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि आप अगर आपका बच्चा एलर्जिक है डस्ट एलर्जी से या दूसरे उसे कोई स्किन इश्यूज है, तो मैं बोलूँगी आप ये सीज़न में वो काफ़ी हद तक एग्रीवेट होती है, तो आप अपने बेडशीट्स और बच्चों के जो बेडशीट्स और पिलो कवर्स फ्रीक्वेंट चेंज करते रहिए, 2-3 दिन में एक बार। आप बच्चों का रूम ह्यूमिडिटी फ्री रखिए, कोई लीकेज फ्री रखिए। ये चीज़ पे वर्क कीजिए कि आप सुबह अपना जो बच्चों का रूम है उसे खोलिए और नेचुरल एयर का आना जाना रूम में हो, नेचुरल सनलाइट बच्चों के रूम में आए। दूसरा मैं ये बोलूँगी एक्यूरेट टाइम पे आपके बच्चों को ऐसे टाइम पे आप विटामिन डी उनका बूस्ट हो, इसलिए आप 15 to 20 मिनट्स उन्हें बाहर धूप में रखिए अगर आपको वेदर परमिट करता है तो। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि बच्चों को देखिए, आप अगर वेदर परमिट नहीं करता है तो वो अलग बात है, नहीं तो बच्चों को बाहर आप खेलने दीजिए। ऐसा नहीं है कि रेनी सीजन है तो आप बच्चों को एकदम से बंद करके रखेंगे और उन्हें खेलने नहीं देंगे, खेलने दीजिए। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर से आता है तो आप उसे बच्चों को आदत सिखाइए अच्छे से हैंड वॉश करने की, एक अच्छी हेल्दी रेजीम सिखाइए उन्हें। उनके हाथ और पैर गर्म पानी से जैसे ही वो बाहर से आते हैं तो पैर और हाथ गर्म पानी से धोना और साबुन से धोना उन्हें सिखाइए। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि आप उन्हें गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में सिप कराते रहिए, इससे उनका स्टैमिना बूस्ट रहेगा, तो कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस उन्हें कम रहेंगे। घर के पास में अगर कोई वाटर बहुत स्टैग्नेंट है, आप उसे स्टैग्नेंट मत रहने दीजिए। इससे क्या होगा, जो मस्किटो और इंसेक्ट की ब्रीडिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप वो अगर पानी फ्लोइंग है तो ये चीज़ कम होती है, वो ब्रीड नहीं कर सकते, तो उसे आप फ्लोइंग रखिए, पानी को स्टैग्नेंट मत रखिए। ये तो बड़ों के लिए भी प्रॉब्लम है। अपने खिड़की दरवाजे मच्छरों के टाइम पे बंद रखिए। मस्किटो रेपेलेंट से घर को सेफ कीजिए, आपके बच्चों के रूम को सेफ कीजिए। आजकल तो बच्चों के लिए काफ़ी नेचुरल मैं बोलूँगी मस्किटो स्किन रेपेलेंट्स जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मस्किटो पैचेस आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या सबसे सेफ तरीका है आप मस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये तो आप खुद के लिए भी कर सकते हैं।
फिर मैं देखिए मैं आपको बोलूँगी कि आपके बच्चों के कपड़े आप अच्छे डिटर्जेंट से धोइए, एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट से धोइए। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चों के कपड़ों में या जो भी इन्फेक्शन या वायरस जो भी है वो काफ़ी हद तक चले जाएगा। फिर उसके बाद में मैं बोलूँगी कि ये सीज़न में कॉटन के कपड़े सबसे बेनिफिशियल होते हैं बच्चों के लिए। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आप अपने बच्चों को उसी हिसाब से थोड़ा फुल या मोटे कपड़े पहनाइए, नहीं तो नॉर्मल टी शर्ट्स आप रख सकते हैं बच्चों में। अब मैं बोलूँगी जब बच्चे सोते हैं या एक जगह बैठे हैं तो ये प्रेफर कीजिए कि फुल स्लीव्स वो पहने, तो मच्छर काटने का डर कम होगा। काफ़ी ये सीज़न में मैं बोलती हूँ कि डेंगी है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, या काफ़ी ऐसे डायरिया जैसी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है ये सीज़न में। तो बच्चों को सिखाइए कि मुंह में हाथ अपना ज़्यादा ना लें, और आप ये ध्यान रखिए कि बच्चा अपना हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहे। घर का जो मैं बोलती हूँ कि जो एनवायरनमेंट है आप उसे ज़्यादा गंदा मत रखिए, तो उससे क्या होता है मच्छर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपने घर को डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करते रहें। और दूसरी चीज़ ये मैं बोलूँगी कि जब बच्चा सो रहा होता है तो आप ये ध्यान रखें, सोने के टाइम पे आप ये ध्यान रखें कि बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड ज़्यादा नहीं है। अब मैं आती हूँ कि फूड्स क्या क्या, फूड गाइड क्या होनी चाहिए बच्चों के इसमें। तो देखिए पहली चीज़ तो बाहर का खाना एक बड़ा नो है ऐसे टाइम पे। दूसरा मैं बोलूँगी कि ठंडा खाना बच्चों को प्रेफरेबली जो बाहर रखा है काफ़ी देर तक वो आप ना दें, उसे अच्छे से होम कुक्ड फूड गरम गरम जब बन के आता है किचन से 2-3 घंटे में आप बच्चों को खिलाइए। आप बच्चों को अगर काफ़ी टाइम से, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि अगर आप बच्चों को रेफ्रिजरेट करके खाना खिला रहे हैं तो गर्म करके खिलाइए, और जो खाना रेफ्रिजरेटर में रखा है वो अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में होना चाहिए। एक कंप्लीट बैलेंस डाइट ये सीज़न में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी इन्फेक्शन से आपके बच्चों को बचाएगा और उनका स्टैमिना इंक्रीज करेगा। ग्रीन्स आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीज़न में, लेकिन ग्रीन्स को आप अच्छे से वॉश करके ब्लांच करने के बाद ही आप अपने बच्चों को दीजिए। कोई भी रॉ फॉर्म में फूड्स आप अपने बच्चों को मत दीजिए। बाहर से जो कटे हुए फल आते हैं मैं बोलती हूँ कि वो भी ये सीज़न में अवॉइड करने चाहिए। और जैसे जैसे बारिश बढ़ती है, मॉनसून बढ़ता है, आप मैंगोज भी अपने बच्चों को स्टॉप कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच खाना दीजिए अपने बच्चों को। उसमें आता है आपका डार्क चॉकलेट, एक हॉट चॉकलेट। आप अपने बच्चों को हॉट चॉकलेट बना के वंस इन अ वाइल आप उन्हें दे सकते हैं। आलमंड्स उन्हें दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। बार्ली दे सकते हैं, बार्ली आप उसे खिचड़ी के फॉर्म में दे सकते हैं। बार्ली का पानी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ओट्स दे सकते हैं आप अपने बच्चों को। होममेड पिज्ज़ा भी एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, आप वो भी दे सकते हैं। फिर दूसरा मैं बोलूँगी नट्स और सीड्स की मात्रा आप दिन में एक बार तो अपने बच्चों को दीजिए, चाहे कोई भी फॉर्म में हो, आप उसे इंक्लूड कीजिए आपके बच्चे के डाइट में। फिर दूसरा मैं बोलूँगी नॉनवेज अवॉइड कीजिए। नॉनवेज के अंदर शेल फिश तो एक बड़ा नो है ये सीज़न के अंदर। फिर ठंडी चीज़ें या ठंडा लिक्विड कोई भी चीज़ ठंडे फॉर्म में आप अपने बच्चों को मत दीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्पाइसेस बताती हूँ जो आपके बच्चों का स्टैमिना बढ़ाएगा और ये सीज़न में काफ़ी उनको बेनिफिशियल होगा। तो उसमें आता है आपकी काली मिर्ची, पेपरकॉर्न्स जिसे हम बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स आ गए, या फिर नटमेग आ गया जिसे हम जायफल बोलते हैं, मेथी के सीड्स हो गए। तो देखिए मेथी के सीड्स और क्यूमिन तो आप बच्चों को खिचड़ी बना के उस पर तड़का लगा के दे सकते हैं। आप बच्चों को नटमेग जो है आप उसे दूध में भी थोड़ा सा बच्चों को आप घस के दे सकते हैं। उनकी सब्जी में हल्का सा जायफल को घस के दे दीजिए। पेपर आप क्रश करके उनके खाने में डाल सकते हैं अगर आपका बच्चा वो प्रेफर करता है तो। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि आप अपने बच्चों के खाने में ये सीज़न में कर्ड इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे की गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। गट हेल्थ हेल्दी रहने का मतलब है आपकी बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ना, स्टैमिना काफ़ी हद तक बढ़ना, कोई भी तरह का इन्फेक्शन या वायरल या बैक्टीरियल डिसीजेस से वो हेल्प करता है। तो गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अपने बच्चों को काफ़ी वार्म सूप्स या वार्म लिक्विड्स दे सकते हैं। पंपकिन सूप बहुत अच्छा है स्टैमिना बढ़ाने के लिए, या फिर आप मिक्स वेज सूप अपने बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा मैं बोलूँगी प्रोटीन रिच फूड अपने बच्चों को दीजिए, दाल चावल का कॉम्बिनेशन अच्छे से दीजिए। डेली 2 to 3 स्पून्स या 2 स्पून्स मैं बोलूँगी मिनिमम अपने बच्चों की डाइट में आप कैसे भी इंक्लूड कीजिए। वो बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का आपके बच्चों के लिए। उसके बाद में मैं बोलूंगी, देखिए वेस्ट आजकल क्या कर रहा है, गोल्डन मिल्क नाम से चल रहा है जो बहुत बेनिफिशियल वो लोग मान रहे हैं। गोल्डन मिल्क इज नथिंग बट हमारा हल्दी का दूध। तो हल्दी का दूध आपके बच्चों को दिन में एक बार जरूर दीजिए। सोने से पहले अगर आप उन्हें हल्दी का दूध देंगे तो उससे तो बच्चों को नींद भी काफ़ी अच्छी आएगी और काफ़ी इन्फेक्शन से भी हमारे बच्चों को बचाएगी ऐसे सीजन में। दूसरा मैं बोलूँगी कि आप बादाम केसर का दूध भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर गया और केसर हमारे बच्चों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये सीज़न में। उनको काफ़ी हद तक उनके स्टैमिना को बूस्ट करने में। तो देखिए ये कुछ टिप्स थे मेरे जो मैं बोलूँगी कि आपके बच्चों को हेल्पफुल रहेंगे। उन्हें अगर आपके बच्चों को ये सीज़न में, आप छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपके बच्चों को कोल्ड या कॉफ से आपके बच्चे ये सीज़न में सफ़र करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ होम टिप्स अपना सकते हैं। आप कोई भी कन्वेंशनल मेडिसिन ऑप्ट करने से पहले, कोई भी सिस्टम के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं कुछ होम टिप्स बता रही हूँ। अगर वो वर्क नहीं करते, आपका बच्चा हद से ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो डेफिनेटली अपने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ होम टिप्स आपको दे देती हूँ जिसमें अगर आपका बच्चा कोल्ड कॉफ से सफ़र कर रहा है तो आप 5 से 6 तुलसी के लीव्स आप क्या कर सकते हैं, पानी में उबाल के उसमें 1 स्पून शहद का मिला के वो कंकॉक्शन आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में 3 to 4 सिप्स आप उन्हें सिप करा सकते हैं। आप उन्हें स्टीमिंग दे सकते हैं अगर वो उनको म्यूकस या कंजेशन का प्रॉब्लम हो रहा हो तो, या फिर उन्हें फीवर या चेस्ट कंजेशन या थोड़ा सा मतलब सर्दी के वजह से अगर उनका नोज ब्लॉक है तो आप थोड़ा सा राई का तेल, उसके अंदर आप लहसुन को जो गार्लिक है उसके साथ आप उसे ल्यूकवार्म कर लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए, उसे हीट कर लीजिए उसे फिर आप अपने बच्चों के तलवों के ऊपर लगा के आप उन्हें जो पाम सोल्स होते हैं उन पे रब करके मसाज करके सॉक्स पहना दीजिए, उनके चेस्ट पे और बैक पे लगा दीजिए। थोड़ा सा उन्हें हेयर मसाज कर दीजिए ऑयल से सोने के समय, तो इससे उनके म्यूकस कट डाउन होने में बहुत हेल्प होगी। और देखिए ज़्यादा बाहर अपने बच्चों को ऐसे सीज़न में मत भिजाइए, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर कुछ भी आपको ऐसे बहुत लगता है कि आपका बच्चा सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ अपने पेडियाट्रिशियन को इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, एक अच्छी बैलेंस डाइट अपने बच्चों को खिलाइए। तो ये था मेरा कुछ टिप्स मैं बोलूँगी, कुछ गाइडलाइंस मैं बोलूँगी जो आपके बच्चों को मॉनसून में या रेनी सीजन में हेल्प करेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो लेके आऊँगी। जब तक हम दोबारा आते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।